इतना युद्ध हुआ कि हजारों लोग उस युद्ध में मारे गए, हजारों लोग उस युद्ध में मारे गए। हम तो दवा खाते हैं, वो खांसी है। चलो भैया जो मना करे तुरंत हाथ हिला दिया करो, आवाज नहीं। उस हजारों लोग उस युद्ध में मारे गए जिसमें पेशवा के कहते हैं कि 25,000 सैनिक मारे गए और उन पेशवा के 25,000 सैनिकों में अंग्रेज की तरफ से 49 सैनिक मारे गए थे। अब आप सोचिए, अंग्रेजों की तरफ केवल 49, एक कम 50 सैनिक मारे गए थे। और सैनिक जो मारे गए थे, उन सैनिकों के मारे जाने के बाद जो स्तंभ लगाया गया भीमा कोरेगांव में, उस कोरेगांव में जो 49 लोगों का नाम लिखा हुआ है, उसमें 27 लोगों का नाम महार के रूप में, कोई नाक लिखा हुआ, कोई नाथ लिखा हुआ, ये सब नागबंदी थे। इसीलिए वहां पर चूंकि 27 या 28, 49 में से 27 या 28 केवल इसी समाज के लोग थे। इसी समाज के लोगों के होने के कारण आज बहुजन समाज गौरवान्वित होता है। इसलिए पूरे साल भर एक दिन 30 तारीख से वहां डेरा डाल देते हैं और 30 तारीख से लोग जाना शुरू हो जाते हैं। लाखों की संख्या में वहां पहुंचते लोग हैं। शौर्य दिवस पर तमाम राजनीति भी चलती है महाराष्ट्र के लोग, लेकिन सब बड़ा दुर्भाग्य है। इस शौर्य दिवस के बारे में बड़ा दुर्भाग्य बता रहा हूँ कि जो 49 नाम लिखे थे, उन नामों में से किसी न किसी को उकेर करके सन 1965 और 71 में मारे गए शहीद हुए लोगों के नाम भी लिख दिए। 4-5 कौन देखेगा इसको? कौन देखेगा? आज वो नदी के किनारे बस बनाया हुआ स्तंभ दुर्दशा को झेल रहा है। केवल 1 जनवरी को 2, 4, 6, 10 दिन पहले से वहां साफ सफाई करके लोग अपना टेंट लगा लेते हैं, केवल राजनीति करने के लिए। राजनीतिक समाज के, बहुजन समाज के राजनीतिक लोग, बहुजन समाज के धार्मिक लोग अपना टेंट लगाते हैं और लाखों लोग आते हैं। अगर वहां एक दान पात्र में 1-1 रुपया रख दिया जाए, अगर वहां दान पात्र में 1-1 रुपया रख दिया जाए, तो मैं नहीं समझता हूं कि भीमा कोरेगांव को कभी किसी सरकार की आवश्यकता पड़ेगी। नहीं पड़ेगी। अगर आज वही महाराष्ट्र का भीमा, ज्यादा समय नहीं लेंगे मैडम, थोड़ी देर और बैठ लीजिए। ये बातें जो बता रहा हूँ ये कहीं आप सुन नहीं पाएंगे, और थोड़ी देर और समय ले लीजिए। टाइम ज्यादा हो गया। टाइम ज्यादा हो गया तो मैं अपनी बात को मैं अपनी